नमस्कार, मैं डॉक्टर अंबिकेश कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एंड पीस स्टडीज़, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मोतिहारी, बिहार। मित्रों, भारत अपने संवैधानिक गणतंत्र का 75वां वर्ष आज सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है। मैं इसे संवैधानिक गणतंत्र का 75वां साल इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद ये 75वां साल है जब हम गणतंत्र मना रहे हैं। लेकिन लगातार मनाते आ रहे हैं 75 साल से, तो ये 75वां साल है। लेकिन भारत में गणतंत्र का इतिहास मात्र 75 साल पुराना है, ऐसा कहना भारत की अ, भारत में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बीच काम कर रही गणतांत्रिक प्रणाली के साथ अन्याय होगा। अ, भारत में 16 गणराज्यों के बारे में जानकारी मिलती है और वे गणराज्य फंक्शनल थे, कार्यात्मक रूप से जो है वो गणराज्य थे, गणतंत्र की तरह काम करते थे, जिसमें वैशाली गणतंत्र जो है बहुत ही प्रमुख एक जो है व्यवस्था थी, जिसकी स्थापना लिच्छवियों द्वारा किया गया था और ये जो है हिमालय से लेकर के गंगा के मैदान तक फैली हुई थी। दरअसल यह वैशाली जो गणतंत्र है, ये बिहार में इसका एक केंद्र था, बिहार में वैशाली इसका केंद्र था। इस गणतंत्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि राज्य को बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान किया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब शासन की प्रणाली गणतंत्रात्मक होती है तो उसमें सभी जनता के सभी हिस्से का, यानी समूची जनता का उसमें हिस्सेदारी होती है। और अगर इस तरह से किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण या किसी तरह के अस्थिरता की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो उसको सुरक्षित करने में सभी का योगदान होता है, सभी की भूमिका होती है। तो वैशाली गणराज्य में समितियां थीं, जिन समितियों के माध्यम से राज्य के लिए नीतियां बनाई जाती थीं। उन नीतियों पर समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाता था। आधुनिक जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें हम एक वयस्क मताधिकार प्रणाली के माध्यम से जिस प्रकार से हम सरकार चुनते हैं या सरकार के अध्यक्ष को चुनते हैं, व्यवस्था वैसी नहीं थी। लेकिन आज का जो गणतांत्रिक शासन प्रणाली है या जो आज की गणतांत्रिक व्यवस्था है, उसके मूल वैचारिकी में हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 गणराज्यों का जो फंक्शनिंग थी या उनकी जो कार्यात्मकता थी या जो थी, वो उसी भावना को आज भी जो है उसका पालन किया जाता है। ऐसा माना भी जाता है कि दुनिया में जब गणतंत्रात्मक शासन के स्वरूप पर पहली बार आधुनिक समय में कल्पना की गई, तो उसके बारे में संभवतः अमेरिका जो है एक पहला ऐसा गणतांत्रिक राज्य था जहाँ पर आधुनिक गणतांत्रिक शासन की कल्पना की गई। तो ऐसा बताया जाता है कि उस समय वहाँ के संविधान निर्माताओं में के मन में, मस्तिष्क में प्राचीन भारत के उन गणराज्यों में काम कर रही जो व्यवस्था थी, उसको उसका जो आदर्श था वही उनके दिमाग में था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत पूरी दुनिया को में जो आज आधुनिक गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था है, उसकी जननी रहा है और उसके आदर्श को, उसके उद्देश्य को स्थापित करने में हमारे देश की, हमारे विचार, हमारे प्राचीन चिंतन प्रणाली की, हमारे प्राचीन शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो आज भी जारी है। भारत आज भी दुनिया को लीड कर रहा है और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में तमाम सारी विविधताओं, भिन्नताओं को समन्वित करके आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो इस निश्चित तौर पर इसमें हमारे भारतीय संविधान का और उसको स्थापित करने और भारत की जनता के द्वारा उसको आत्मार्पित करने का जो एक प्रयास है, वो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन हम ये ऐसा कर इसलिए पाए क्योंकि इसके मूल्य हमारे पूर्वजों के जो है मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में कहीं न कहीं था, जो अपनी परंपराओं के साथ, हमारे
हमारे मन में, हमारे विचार में और हमारे व्यवस्था में बना रहा, और उचित अवसर आने पर हम उसका गंभीरता से पालन कर रहे हैं। तो एक बार पुनः भारत के 75वें संवैधानिक गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भारत का गणतंत्र, संवैधानिक गणतंत्र की परंपरा से बाहर निकल करके से थोड़ा आगे बढ़ के उस गणतंत्र की आत्मा को छू सके, उस आदर्श को छू सके जिसकी व्यवहारतः जो उसकी कार्यात्मकता थी वो हमारे पुराने समय में, हमारे प्राचीन भारत के समय में दिखाई पड़ती थी, वहाँ तक पहुँचे, उस आदर्श को प्राप्त कर सके, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद।